नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ का आगे का भाग। दूसरा दृश्य। स्थान वपुष्टमा का प्रकोष्ठ। वपुष्टमा। आर्यपुत्र अश्वमेध के व्रती हुए हैं। पृथ्वी का ये मनोहर उद्यान रक्त रंजित होगा। भगवान, क्या तुम भी बलि से प्रसन्न होते हो? ये तो बड़ा संकट है। मन हिचकता है, पर व्यवस्था वही करने को कहती है। धर्म की आज्ञा और ब्राह्मणों का निर्णय है। बिना यज्ञ किए छुटकारा नहीं। कैसा आश्चर्य है, एक व्यक्ति की हत्या जो केवल अनजान में हो गई है, विधि विहित असंख्य हत्याओं से छुड़ाई जाएगी। अखंडनीय कर्म लिपि। तेरा क्या उद्देश्य है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रमदा प्रवेश करके, महादेवी की जय हो। परम भट्टारक ने संदेश भेजा है कि मैं गांधार विजय करके बहुत शीघ्र ही लौटता हूँ। प्रिय अनुजों के साथ महादेवी यज्ञ संभार का आयोजन करें। वपुष्टमा। प्रमदा, जब से मैंने अश्वमेध का नाम सुना है तब से मेरा हृदय कांप रहा है। न जाने क्या होने वाला है। प्रमदा। महादेवी, भगवान सब कुशल करेंगे। श्राप अपने हृदय को इतना दुर्बल बनाती है। सहस्त्रों राजकुमारों और श्रीमानों के मुकुटमणियों की प्रभा से ये पवित्र चरण रंजित होंगे और उन्हें देखकर आर्यावर्त की समस्त ललनाएं उस महात्म्य का, उस गौरव का उच्च कंठ से गान करेंगी। भला ऐसे सुअवसर पर आपको प्रसन्न होना चाहिए व उद्विग्न। वपुष्टमा। उद्विग्न प्रमदा, मेरा हृदय बहुत ही उद्विग्न हो रहा है। मेरा चित्त चंचल हो उठा है। भविष्य कुछ टेढ़ी रेखा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमदा। महादेवी, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। एक नई परिचारिका आई है, आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं। वो बहुत अच्छा गाना जानती है। उसी का कोई गीत सुनकर मन बहलाइए। वपुष्टमा। जैसी तेरी इच्छा। प्रमदा जाती है और परिचारिका के वेश में शर्मा को लाती है। प्रमदा। यही नई परिचारिका है। शर्मा। साम्राज्ञी को मैं प्रणाम करती हूँ। वपुष्टमा चौंक कर। कौन? तुम्हारा क्या नाम है? शर्मा। मुझे लोग कलिका कहते हैं। प्रमदा। नाम तो बड़ा अनोखा है। अच्छा, महादेवी को कोई सुंदर गीत सुनाओ। कलिका। महादेवी, मुझे तो केवल करुणापूर्ण गीत आते हैं। वपुष्टमा। वही गाओ। प्रमदा गाती है। मन जागो जागो, मोह निशा छोड़ के मन जागो जागो। विकसित हो कमल वृंद मधुप मालिका, गूंजती करती पुकार जागो जागो। हेम पान पात्र प्रकृति सुधा सिंधु से भर कर हैं लिए खड़ी जागो जागो। वपुष्टमा। कलिका, तुम्हारे इस गाने का क्या अर्थ है? कलिका। महादेवी, वही जो लगा लिया जाए। वपुष्टमा। कुछ और सुनाओ। कलिका। अच्छा। कलिका गाती है। फूल जब हंसते हैं अभिराम, मधुर माधव ऋतु में अनुकूल। लगी मकरंद झड़ी अविराम, कहे जो रोना उसकी भूल। लोग जब हंसने लगते हैं तभी हम रोने लगते हैं। उषा में सीमा पर के खेत, लहलहाते कर मलयज स्पर्श। बिखरते हिमकर्ण विकल अचेत, उसे हम रोना कहें कि हर्ष। कृषक जब हंसने लगते हैं तभी हम रोने लगते हैं। इसी हमको तुम ले लो नाथ, न लूटो मेरी कोई वस्तु। उसे दे दो करुणा के हाथ, सभी हो गया तुम्हारा अस्तु। लोग जब रोने लगते हैं तभी हम हंसने लगते हैं। वपुष्टमा। सचमुच कलिका, जब एक रोता है तभी तो दूसरे को हंसी आती है। ये संसार ऐसा ही है। कलिका। स्वामिनी, केवल दंभ और कुछ नहीं। साधारण मनुष्यता से कुछ ऊंचे उठा लेने वाला दंभ हृदय को बड़े वेग से पटक देता है, जिससे वो चूर हो जाता है। महादेवी, चूर होकर मार्ग की धूल में मिलकर समता का अनुभव करते हुए चरण चिन्हों की गोद में लौटना भी एक प्रकार का सुख है जो सबकी समझ में नहीं आता। वपुष्टमा। हाँ, इच्छा होने पर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। सोमश्रवा और उत्तंग का प्रवेश। वपुष्टमा। पौरो कुलवधु का आर्य के चरणों में प्रणाम। उत्तंग। कल्याण हो, सौभाग्यवती हो, वीर प्रसूति हो।
ऋतुसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये तीनों पांडव कुल के महावीर विजयोपहार के साथ लौट आए हैं। अश्व भी गांधार तथा उत्तर कुरु विजय करने के लिए प्रेरित किया गया है। स्वयं सम्राट भी इस बार अश्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। वपुष्टमा, आर्य के रहते हुए प्रबंध में कोई त्रुटि न होगी। कृति देवरों की संवर्धना करने के लिए मैं यज्ञशाला में चलती हूँ, किंतु प्रभु ये यज्ञ कैसा होगा? उत्तंग, जैसा सदैव से होता आया है। साम्राज्ञी, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने और अपयश से बचने के लिए ही तो ये समस्त आयोजन है। बहुत अनुनय विनय करने पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कराने के लिए उद्यत हुए हैं। उसे भी जब कुलपति शौनक ने आचार्य होना स्वीकृत किया है तब। वपुष्टमा, ये सब करने पर भी क्या होगा? उत्तंग, राष्ट्र तथा समाज के शासन को दृढ़ करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। वपुष्टमा, तब आर्य इसे धर्म क्यों कहते हैं? उत्तंग, साम्राज्ञी, क्या धर्म कोई इतर वस्तु है? वो तो व्यापक है। भला बिना उसके कहीं राष्ट्र नीति और समाज नीति चल सकती है? वपुष्टमा, मैं तो घबरा रही हूँ। उत्तंग, कल्याणी, सावधान रहें। आप साम्राज्ञी हैं, फिर ऐसी दुर्बलता क्यों? नियति का क्रीड़ा कंदुक नीचा ऊंचा होता हुआ अपने स्थान पर पहुंच ही जाएगा। चिंता क्या है? केवल कर्म करते रहना चाहिए। वपुष्टमा, आर्य, आशीर्वाद दीजिए कि पति देवता के कार्य में मैं सहकारिणी रहूं और मरण में भी पश्चातपद न होऊं। उत्तंग, पौरों कुल वधु के योग्य साहस हो, कल्याण हो। जाता है। तीसरा दृश्य, स्थान पहाड़ की तराई। नाग सैनिक खड़े हैं। मनसा और उसकी 2 सखियां गाती हैं। क्या सुना नहीं कुछ अभी पड़े सोते हो? क्यों निस्वतंत्रता की लज्जा खोते हो? प्रतिहिंसा का विष तुम्हें नहीं चढ़ता क्या? इतने शीतल हो, वेग नहीं बढ़ता क्या? जब दर्प भरा अरी चढ़ा चला जाता है तब भी तुम में आवेश नहीं आता है? जातीय मान के शव पर क्यों रोते हो? क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो? धिक्कार और अवहेलना की बलिहारी, सचमुच तुम सब हो पुरुष या कि हो नारी? चल जाए दास्ता की न कहीं ये छलना, देखते तुम्हारे लांछित हो कुल्ललना। जातीय क्षेत्र में अयस बीज बोते हो, क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो? लज्जा मेरी या अपना सुख रखना है, परिणाम सुखद है, कटवा फल चखना है। अरमान निशल्य से छिदी हुई है छाती, निस्दीन दशा पर दया नहीं क्यों आती? अपने स्वत्वों से स्वयं हाथ धोते हो, क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो? तक्षक, देवी, जातीयता की प्रतिमूर्ति तुम्हारी जो आज्ञा होगी वही होगा। जय नाग माता की जय। सब, जय नाग माता की जय। वासुकी, हम लोग उपहार लेकर जन्मेजय की अगवानी करने नहीं जाएंगे। नागगण, किंतु मारेंगे और मर जाएंगे। मनसा, यही तो वीरों के उपयुक्त आचरण है। अच्छा तो सावधान, अश्व संभवतः अब यहाँ आना ही चाहता है, उसे पकड़ना चाहिए। आस्तिक और मणिमाला का प्रवेश। आस्तिक, क्यों माँ, क्या तुमको रक्त रंजित धरणी मनोरम जान पड़ती है? एक प्राणी दूसरे का संहार करे, क्या इसके लिए तुम उत्तेजना देती हो? मेरी माँ, ये क्या है? मणिमाला तक्षक से, पिताजी, जबकि आर्यों ने इधर उपद्रव करना बंद कर दिया है और वे एक दूसरे रूप से संधि के अभिलाषी हैं, तब फिर आप युद्ध के लिए क्यों उत्सुक हैं? मनसा, बेटी, यदि तू जानती। मणिमाला, क्या? मनसा, यही कि तेरे पिता को आग में जलाने के लिए वे ढूंढते फिरते हैं और इस नाग जाति को धूल में मिला देना चाहते हैं। आस्तिक, क्यों, आप अपने को मानव जाति से भिन्न मानती हैं? क्या ये आप लोगों के कल्पित गौरव का दंभ नहीं है? मनसा, किंतु वत्से, क्या ये आर्यों का दंभ नहीं है? क्या वे तुम्हारे इस ऊंचे विचार को नहीं समझते? आस्तिक, माँ, तुम्हारा कथन ठीक है, किंतु जब एक दूसरे प्रकार से नाग जाति के भाग्य का निपटारा होने को है तब इस युद्ध विग्रह से क्या लाभ? आर्यों का अश्व आवेगा, घूमकर चला जाएगा। हम लोगों की स्वाधीनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम युद्ध करके उनके सुव्यवस्थित राष्ट्र का नाश नहीं कर सकते तब उनसे मित्रता रखने में क्या बुराई है? ये तो कल्पित मानापमान के रूप में युद्ध लिप्सा ही दिखाई देती है। तक्षक,
स्वगत क्यों न हो, आर्य रक्त का कुछ तो प्रभाव होना ही चाहिए। मनसा, सुना था मेरी संतान से नाग जाति का कुछ उपकार होगा, इसलिए मैंने तुझे उत्पन्न किया था। यदि तू तलवार लेकर इस जातीय युद्ध में नहीं सम्मिलित होता तो आज से तू मेरा त्याज्य पुत्र है। मणिमाला, बुआ ऐसा न कहो। भाई आस्तिक। मनसा, लड़की चुप रहे, मुझे तू अभी नहीं पहचानती। आस्तिक, मैं किस प्रकार इस जाति की सहायता करूंगा ये मैं जानता हूं, तो फिर मां मैं प्रणाम करता हूं। तलवार लेकर तो नहीं, पर यदि हो सका तो मैं दूसरे प्रकार से ये विवाद मिटाऊंगा। इस क्रोध की बाढ़ में मैं बांध बनूंगा, चाहे फिर मैं ही क्यों न तोड़कर बहा दिया जाऊं। जाता है। मणिमाला, फिर मुझे क्या आज्ञा है। तक्षक, जा बेटी, तू घर जा। मणिमाला जाती है। मनसा, सावधान, वो अश्व आ रहा है। अश्व के साथ आर्य सैनिकों का गाते हुए प्रवेश। पद दलित किया है जिसने भूमंडल को, निज हेसा से चौंकाता आखंडल को। वो विज याज्ञिक अश्व चला है आगे, हम सब है रक्षक देख शत्रुगण भागे। ये अरुण पताका नभ तक है फहराती, जो विजय गीत मलय पवन से गाती। जय आर्य भूमि की, आर्य जाति की जय हो, अरिंगड़ को भय हो, विजयी जन्मे जय हो। मनसा, छीन लो, इस अश्व को छीन लो। सब नाग चिल्लाकर दौड़ते हैं। युद्ध होता है। नाग अश्व पर अधिकार कर लेते हैं। दूसरी ओर से चंड भार्गव और जन्मेजय सैनिकों के साथ आकर नागों को भगाते और अश्व छुड़ा ले जाते हैं। मणिमाला का प्रवेश। मणिमाला, क्या ही वीर दर्प से पूर्ण मुख श्री है। प्रणय वृक्ष, तू कैसे भयानक पानी से टकराने वाले कगारे पर लगा है। पिता, नहीं, तुम नहीं मानोगे। ओह, क्षण भर में कितना भीषण रक्तपात हो गया। घायलों को देखती है। मनसा का पुनः प्रवेश। मनसा, कौन। मणिमाला। मणिमाला, हाँ बुआ, देखो तुम्हारे उत्तेजना ने क्या परिणाम दिखाया। आहा, बेचारे का हाथ ही कट गया है। मनसा गंभीर होकर, बेटी सचमुच ये बड़ा भयानक दृश्य है, इसे देखकर तो मेरा भी हृदय कांप उठा है। मणिमाला, नहीं बुआ, तुम न कांपो। तुम त्रिशूल लिए हुए वज्र कठोर चरणों से इन शवों पर रणचंडी का तांडव नृत्य करो। संसार भर की रमणीयता और कोमलता विभत्स क्रंदन करे और तुम्हारे रमणी सुलभ मातृभाव की धज्जियां उड़ जाएं। विश्व भर में रमणियों के नाम का आतंक छा जाए। सेवा, वात्सल्य, स्नेह तथा इसी प्रकार की समस्त दुर्बलताओं के कहीं चिन्ह तक न रह जाएं, क्योंकि सुनती हूं इन सब विडंबनाओं से केवल स्त्रियां ही कलंकित हैं। हाँ बुआ, एक बार विकट हुंकार कर दो। मनसा, बस बेटी बस, अधिक नहीं, मेरी भूल थी, पर वो आज समझ में आ गई। यदि स्त्रियां अपने इंगित की आहुति न दें तो विश्व में क्रूरता की अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो सकती। बर्बर रक्त को खौला देना इन्हीं दुर्बल रमणियों की उत्तेजनापूर्ण स्वीकृति का कार्य है। उनकी कातर दृष्टि में जो बल, जो कर्तृत्व शक्ति है, वो मानव शक्ति का संचालन करने वाली है। जब अनजान में उसका दुरुपयोग होता है तब तत्काल इस लोक में दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो जाता है। बेटी क्षमा कर, तू देवी है। मणिमाला, तो चलो बुआ, इन घायलों की शुश्रूषा करें। मनसा, अच्छा बेटी। दोनों घायलों को उठाती हैं। चौथा दृश्य। स्थान, महल का बाहरी भाग। कलिका दासी के रूप में शर्मा आती है। शर्मा, मैं पति सुख से वंचित हूँ। पुत्र भी अपमानित होकर रूठ कर चला गया है। जाति के लोगों का निरादर और कुटुंबियों का तिरस्कार सहकर पेट पालने के लिए अधम दास्ता कर रही हूँ। तब भी कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब किसी की सहानुभूति नहीं, जब किसी से सहायता की आशा नहीं, तब भी विश्वास। अंध हृदय, तुझे क्या हो गया है। मैं ये भी नहीं जानती कि इस राजकुल में क्या करने के लिए आई हूँ। होगा मेरा कोई काम, होगा। मैं उस अदृष्ट शक्ति का यंत्र हूँ। वो जो मेरे साथ है मुझसे कोई काम कराना चाहता है। प्रमदा का प्रवेश। प्रमदा, कलिका, तू यहाँ क्या कर रही है। क्या अभी तक पत्नीशाला में नहीं गई। महारानी तेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कलिका, प्रमदा, आज इस समय तू ही काम चला दे। मैं रात रहूंगी। आज अश्व पूजन होगा।
रात भर जागना होगा, नित्य गीत देखूंगी सुनूंगी। मेरी प्यारी बहन, आज मेरा जी बेचैन है। प्रमदा, अरे वाह, मैं क्यों तेरा काम करने लगी? कलिका, मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ बहन, इस समय तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। प्रमदा, क्या तूने कुछ माधवी पी ली है? कल तो अच्छी भली थी। कलिका, नहीं बहन, मैं गौड़ी या माधवी कुछ नहीं पीती। अच्छा, तू न करेगी तो मैं ही चलती हूँ। रोनी सूरत बनाती है। प्रमदा, नहीं, मैं तो हंसी करती थी। जा, जब तेरा जी चाहे तब आइयो, मैं जाती हूँ। प्रमदा जाती है। शर्मा किसी को आते देखकर छिप जाती है। इधर उधर देखता हुआ काश्यप आता है। काश्यप, संध्या हो चली है। आकाश ने धूसर अंधकार का कंबल तान दिया है। ये गोधुली आंखों में धूली झोंक कर काम करने का अभय दान दे रही है। अंगिरस काश्यप की प्रतिहिंसा का फल, उसे अपमानित करके पुरोहिती छीनकर शौनक को आचार्य बनाने की मूर्खता का दंड आज मिलेगा। ब्राह्मण आज वो शक्ति दिखला दे कि तुझ में सापादपि शरदपि दोनों प्रकार से दंड का अधिकार है। ओह, इतना पुष्कल दक्षिणा, ऐसे महत्व का पद मुझसे सब छीन लिया गया। रोएगा जन्मेजय, तू 8-8 आंसू रोएगा। तेरे हृदय को छत विछत करके तेरी आत्मा को ठोकर लगाकर मैं दिखला दूंगा कि ब्राह्मण को अपमानित करने का क्या फल है। अभी नहीं आया। तक्षक का छिपते हुए प्रवेश। तक्षक, कौन है? काश्यप, मैं आंगिरस। तुम कौन? तक्षक, नाग। काश्यप, प्रस्तुत होकर आए हो? तक्षक, तुम अपनी कहो। काश्यप, मैंने सब ठीक कर दिया है। अश्व पूजन में जाने वाले सब ब्राह्मण हमारे हैं। वहां थोड़ी सी स्त्रियां ही रहेंगी, उनसे तो तुम नहीं डरते ना? तक्षक, मेरे केवल 25 ही साथी आ सके हैं। काश्यप, इतने से काम हो जाएगा। यज्ञ का अश्व तुम ले भागना, और यदि हो सके तो महिषी को भी। तक्षक चौंक कर, क्यों, उसका क्या काम है? काश्यप, बताऊंगा। इस समय जाओ, सावधानी से काम करना। थोड़े से रक्षक रहेंगे, वे भी सोमपान करके झूमते हुए मिलेंगे। तुम्हें कोई डर नहीं है। जाओ, अब समय हो गया है। यदि चूकोगे तो फिर ठिकाना न लगेगा। घात में लग जाओ। शर्मा भी यही है, वो तुम्हारा काम करेगी। तक्षक, अच्छा, जाता हूँ। किंतु काश्यप, अब की अंतिम दांव है। यदि अब की सफलता न हुई तो फिर तुम्हारी कोई बात न मानूंगा। तक्षक जाता है। काश्यप, मरो कटो, मुझे क्या। घात चल गई तो हंसूंगा, नहीं तो कोई चिंता नहीं। काश्यप का प्रस्थान। शर्मा का पुनः प्रवेश। शर्मा, इस नीच ने आज फिर माया जाल रचा है। अच्छा, आज तो शर्मा जान पर खेलकर उस आर्य बाला की मर्यादा की रक्षा करेगी। उस तिरस्कार का जो वपुष्टमा ने सिंहासन पर बैठकर किया है, प्रतिफल देने का अच्छा अवसर मिला है। देखूं क्या होता है। आस्तिक का प्रवेश। आस्तिक, आर्य, मैं आस्तिक प्रणाम करता हूँ। शर्मा, कल्याण हो वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? आस्तिक, माँ ने मुझे त्याज्य पुत्र बनाकर निकाल दिया है। शर्मा, उसके सिर पर हाथ फेरती हुई, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ वत्स, दुखी ना होना, तुम मेरे पास रहो। माणवक और आस्तिक मेरे 2 बेटे थे, एक खो गया तो दूसरा मिल गया। आस्तिक, माँ मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या करूं? शर्मा, आज तुम्हें बहुत बड़ा काम करना होगा। तुम पत्नीशाला की पीछे की खिड़की के पास चलो। जब तक मेरा कंठ स्वर न सुनना तब तक वहां से कहीं न जाना। आस्तिक, जो आज्ञा। दोनों जाते हैं। शीला और दामिनी का प्रवेश। शीला, आहा, बहन दामिनी, अच्छे समय पर आ गई। क्या यज्ञशाला में चलती हो? दामिनी, किंतु तुमने तो अभी तक वेशभूषा भी नहीं की। शीला, वेशभूषा क्यों? दामिनी, क्यों, जब वहां बहुत सी कुल ललनाएं और राजकुल की स्त्रियां अच्छे अच्छे गहने कपड़ों से सजकर आवेंगी, तब क्या तुम इसी वेश में उनमें जा बैठोगी? शीला, क्यों, क्या इसमें कुछ लज्जा है? दामिनी, अवश्य, जहां जैसे समाज हो वहां उसी रूप में जाना चाहिए। शीला, ये विडंबना है। पवित्र हृदय को उसकी क्या आवश्यकता है? बनावटी बातें क्षणिक होती हैं, किंतु जो सत्य है वो स्थायी होता है। बहन दामिनी, मेरी समझ में तो स्त्रियां विशेष श्रृंगार का ढोंग करके अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता भी खो बैठती हैं। वस्त्रों और आभूषणों की रक्षा करने
और उन्हें संभालने में उनको जो कार्य करने पड़ते हैं वे ही पुरुषों के लिए विभ्रम हो जाते हैं। चलने में आभूषणों के कारण संभाल कर पैर रखना, कपड़ों को बचाने के लिए उन्हें समेट कर उठाते हटाते खींचते हुए चलना, ये सब पुरुषों की दृष्टि को तो कलुषित करता ही है, हमारे लिए भी और बंधन हो जाता है। खुले हृदय से स्वच्छंदता से उठना बैठना और बोलना चलना भी दुष्कर हो जाता है। वेशभूषा के नियमों में उलझकर अस्त व्यस्त हो जाना पड़ता है। दामिनी, बहन, तुमने तो ये बड़ी भारी वक्तृता दे डाली, तो फिर क्या संसार में इनका प्रयोग व्यर्थ है? शीला, मेरी सम्मति तो ये है कि सरलता, हृदय की पवित्रता, स्वच्छता और अपनी प्रसन्नता के लिए उतना ही स्त्री जन सुलभ सहज श्रृंगार पर्याप्त है, जो स्वतंत्रता में बाधा न डालता हो, जो दूसरे का मनोरमण करने के लिए न हो। कुटिलों का लक्ष्य बनने के लिए कठपुतली की तरह सजना व्यर्थ ही नहीं किंतु पाप भी है। दामिनी, लो, ये व्यवस्था भी हो गई, किंतु मैं इसे नहीं मानने की। शीला, देखो, इसी कारण मणिकुंडलों के लिए अपने पति के सामने तुम्हें कितना लज्जित होना पड़ा था और कितना बड़ा अनर्थ तुमने उपस्थित कर दिया था। दामिनी सिर नीचा करके, हाँ बहन, यहाँ तो मुझे हार माननी ही पड़ी। अच्छा, लो चलो, दोनों जाती हैं। 5वां दृश्य। दोस्तों, इसके आगे का भाग हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।